नमस्कार छात्रों, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। नमस्कार छात्रों, पहले तो मैं आप लोगों से माफ़ी मांगती हूँ। सेहत की खराबी होने के कारण मैं वीडियो बहुत लेट डाल रही हूँ। तो आज हम करेंगे क्लास 9th NCERT हिंदी क्षितिज पार्ट 1 चैप्टर 10 लल यद का जीवन परिचय। ये बाख आपकी लेसन में बाख शब्द दिया गया है। बाख के ललयद की का जीवन परिचय मीन ललयद उसकी कवि राइटर है। कौन है ललयद? बाख कविता का राइटर। तो पहले हम उसका जीवन परिचय, कवि का जीवन परिचय जानेंगे, उसके बाद पाठ का परिचय जानेंगे, उसके बाद हम एक एक वाक्य का शब्दार्थ सहित व्याख्या करेंगे। तो पहले वीडियो में आज हम पहले ललित के जीवन का परिचय उसके बारे में जान लेते हैं कि कवि ललित कौन थी, क्या थी। तो कवि परिचय। ललद्यद कश्मीरी भाषा की लोकप्रिय कवित्री है। कौन? ललद्यद। द और य इकट्ठा है जो विद्यालय में होता है। ललद्यद कश्मीरी भाषा की लोकप्रिय कवित्री है बच्चों। उनका जन्म सन 1320 के लगभग कश्मीर स्थित पाम्पोर के सिमपुरा गांव में हुआ था। इनका जो निधन होता है, मृत्यु सन 1391 के आसपास माना जाता है। इनके जीवन के बारे में प्रामाणिक जानकारी नहीं मिलती। प्रामाणिक जानकारी मीन कोई खास जानकारी नहीं है ललयद के जीवन के बारे में। इन्हें ललेश्वरी, लल्ला, लल योगेश्वरी, ललालिका आदि नामों से भी जाना जाता है। इनकी जो काव्य शैली को बाख कहते हैं। अब आ गया ना आपका। उनकी जो काव्य की रचना है, जो उन्होंने काव्य लिखा है, उसको क्या कहते हैं? जैसे कबीर के दोहे होते हैं और तुलसीदास की चौपाई होती है। तो ललद्यद की क्या है? बाख। उनकी काव्य शैली को क्या कहते हैं? बाख कहते हैं। इनका कोई स्वतंत्र ग्रंथ नहीं है। ललयद का कोई स्वतंत्र ग्रंथ नहीं है। इनके वाक सैकड़ों वर्षों से मौखिक रूप में पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे हैं। मीन लिखित नहीं है, मौखिक रूप से इनके जो वाक हैं वह पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे हैं। इन्हें भक्ति काल के कवियों में गिना जाता है। ललद्यद को किस काल के कवि हैं? ललद्यद भक्ति काल के कवि गिना जाता है। जैसे गुरु नानक देव, रामदास इत्यादि क्या हुए हैं? ये भक्त कवि हुए हैं। कबीरदास, तुलसीदास, ये सारे क्या हैं? भक्ति काल के कवि हैं। इन्होंने भक्ति काल में लिखा है। तो ललयद भी भक्ति काल की ही कवि है। तो आपको आशा करती हूँ कि आपको ये ललयद के बारे में समझ में आ गया होगा। अब बाख के बारे में मीन पाठ परिचय के बारे में समझ लेते हैं। प्रस्तुत पाठ में ललद्यद के 4 बाखों का हिंदी अनुवाद पद्यात्मक रूप में दिया गया है। मीन कितने हैं? जैसे कबीर के 4 दोहे होते हैं, 5 दोहे होते हैं, उसी प्रकार इनके कितने बाख हैं? 4 बाख हैं। इन बाखों में ईश्वर प्राप्ति के लिए किए गए प्रयासों की व्यर्थता, वाह्य आडंबरों का विरोध, माया मोह से मुक्ति का संदेश के महत्व का निरूपण किया गया है। मीन माया मोह से मुक्ति का संदेश, यही तो कबीरदास भी तो यही तो कहते हैं। तो साथ ही वो सामाजिक जीवन में भेदभाव क्या क्या, इसको एक बार फिर से पढ़ लेते हैं कि इन बाखों में क्या है? ईश्वर प्राप्ति के लिए किए गए प्रयासों की व्यर्थता, बाह्य आडंबरों का विरोध किया है, माया मोह से मुक्ति का संदेश के महत्व का निरूपण किया गया है। मीन माया मोह के ऊपर भी इसने लिखा गया है। बाह्य आडंबरों का भी इसने खंडन किया है, जैसे कबीरदास ने किया है। साथ ही सामाजिक जीवन में भेदभाव का विरोध और आत्मज्ञान का महत्व भी इनमें दर्शाया गया है।
इन वाक्यों का अनुवाद मीरा कांत द्वारा किया गया है। तो ये हो गया आपका परिचय, लेखक परिचय और पाठ का परिचय। अब हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे पहली वाक्य का शब्द सहित व्याख्या।